केदारनाथ के कलयुग में लुप्त होने की भविष्यवाणी सच हो जाएगी या फिर 400 साल बाद मंदिर फिर बर्फ में दब जाएगा। भगवान शिव का यह पवित्र धाम जो 400 सालों से बर्फ में दबा रहा, जिसके निशान आज भी मंदिर में देखने को मिलते हैं, लेकिन बर्फ में दबे रहने के बाद भी यह मंदिर आज भी सभी के सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा है। वर्ष 2013 उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी जितनी संभवतः आज तक न हुई हो। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। केदारनाथ त्रासदी को हुए 7 साल हो गए हैं। आज भी उस आपदा को लेकर लोग सिरह उठते हैं। 16 से 17 जून के बीच 2013 को बारिश, बाढ़ व भूस्खलन ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही मचाई। जान माल का भारी नुकसान हुआ। पर्यटन उद्योग मुश्किलों से घिर गया, लेकिन उसके बाद जल्दी ही वहां सब कुछ ठीक होने की ओर बढ़ चला। भगवान शिव का यह धाम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यदि आप धार्मिक वजह से भी यहाँ न जाना चाहें तो प्रकृति का नजारा लेने यहाँ जा सकते हैं, पर मौज मस्ती के उद्देश्य से यहाँ कदापि न जाएं। शिव जी का यह धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के भीषण नरसंहार के बाद इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। इसके बाद अर्जुन के पोते महाराजा परीक्षित द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। समय के साथ मंदिर निर्माण में नए नए नवाचार होते रहे। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन मंदिर सकुशल रहा। लेकिन भविष्य में केदारनाथ मंदिर के कलयुग में लुप्त होने की भविष्यवाणी कही गई है। माना जाता है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। उस दिन केदारनाथ शिवलिंग गायब हो जाएगा, या हो सकता है फिर से हिमयुग आए और फिर से केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दब जाए, या फिर हो सकता है कि ये मंदिर ग्लेशियर के अंदर दब जाए। लेकिन क्या इन सब के बावजूद भी ये मंदिर फिर से सुरक्षित रहेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन लोगों की आस्था का ये प्रमुख केंद्र बहुत ही अनोखी तकनीक के साथ बनाया गया है, जो आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, क्या आप केदारनाथ यात्रा पर केदारनाथ दर्शन करने गए हैं? अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको यहाँ पर कैसी अनुभूति हुई? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द वॉरियर हिंदू में। दोस्तों, चैनल अभी नया है तो कृपया हमें सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। वह वीडियो को हर हिंदू भाई अपने परिवार व रिश्तेदार के लोगों को जरूर शेयर करें। आपके ऐसा करने से मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम हिंदू धर्म से जुड़े हर रहस्य को आपके सामने रख सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे ये विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इसे स्वयंभू कह सकते हैं। जब आप केदारनाथ मंदिर जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ समुद्र तल से 2200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। महाभारत में हुए विध्वंस में पांडवों ने धर्म युद्ध किया। उसमें उन्होंने भी बहुत कुछ खोया व इस युद्ध में कई रिश्ते भी बलि की भेंट चढ़ गए। फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो, या भाई भाई का, या चाचा भतीजे का, जिससे पांडव जाने अनजाने पापग्रस्त हो गए। वह भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पापों के नाश के लिए शिव जी को खोजने लगे। शिव जी इस विध्वंस से अप्रसन्न थे।
शिवजी बैल का रूप धारण कर पांडवों से छिपकर जाने लगे। इसमें महाबली भीम शिवजी के बैल रूपी अवतार को पहचान लेते हैं। वो पीछे से पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिस कारण यह भाग वहीं पर रह जाता है। बैल के 4 भाग अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। उन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर के निर्माण को लेकर एक कथा और प्रचलित है। दरअसल एक समय में नर वन नारायण अर्थात भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने एक रूप को हमेशा के लिए इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। इसके बाद केदारनाथ का यह स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। बात करते हैं मंदिर की निर्माण कला शैली की। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 2200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना, यह किसी मानव की क्षमता से ऊपर दिखता है। निर्माण का यह अद्भुत रूप इसको और भी रोचक बना देता है। 400 वर्षों तक हिम में दबा रहा केदारनाथ। पांडवों के बाद यह मंदिर पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहीं पर है। इसके बाद 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह हिम अर्थात बर्फ से ढका रहा था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह हिम से ढका रहा। इस कारण मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची, जिसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद हिम युग का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद केदारनाथ की यात्रा पुनः सुचारू रूप से चालू हुई। केदारनाथ के पास स्थित श्री काल भैरव मंदिर। केदारनाथ मंदिर के लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध श्री काल भैरव जी का मंदिर। इन्हें इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं और उसके 6 माह के बाद मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता यह है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री काल भैरव जी ही संभालते हैं। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की पूजा व अर्चना की जाती है। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा केदारनाथ मंदिर की यात्रा विफल मानी जाती है। केदारनाथ में जलती अखंड ज्योति। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं, तो वहाँ रहस्यमयी तरीके से एक ज्योति लगातार 6 माह तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप नीचे उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिए जाते हैं। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते हैं। इस कारण वहाँ से श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारियों द्वारा 6 माह के बाद कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहां अखंड ज्योति जलती हुई पाई जाती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ पर किसी ने पूजा अर्चना की है। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है और यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर की भीमशिला। वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी कि जितनी संभवतया आज तक न हुई हो। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई
और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने आता है वह इस चट्टान को भी पूजता है। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए एक भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। दोस्तों, सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। पुराणों में बद्री और केदार के रूठने का जिक्र मिलता है। अब बात करते हैं उस समय की जब बद्री और केदारनाथ एक हो जाएंगे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना जाता है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार अर्थात कल की भगवान का अवतार होगा। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है, कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद अब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में से सबसे बढ़िया युग कौन सा है। तो ऋषि वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम युग कलयुग है। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में से कलयुग को सबसे श्रेष्ठ माना है। यह चौंकाने वाली बात जरूर होती है क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप होता है और अत्याचार भी चरम पर होता है। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में तो यही कहा गया है। यदि ऐसा है तो कलयुग सारे युगों में सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है क्योंकि इस युग में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कलयुग में उतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन की तपस्या व भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। तो दोस्तों, जितना संभव हो सके भगवान को याद करते रहें क्योंकि अंत में वही सहायक होंगे, बाकी सब तो मोह माया है। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो यह मंदिर साल के 12 मास तो खुला नहीं रहता है। केदारनाथ मंदिर आने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के मूल निवासी भी सर्दियों में पलायन कर जाते हैं। वैसे भी यह मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। हर साल मंदिर खुलने और बंद होने के समय में कुछ दिनों का ही फर्क होता है क्योंकि इसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कपाट खुलने की तिथि अक्षय तृतीया और बंद होने की तिथि दीपावली के आसपास की होती है। बरसात के समय में यहाँ जाना ठीक नहीं होता है क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और सड़कें बंद हो जाती हैं। यात्री यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आपको केदारनाथ के रहस्यों पर आधारित यह वीडियो कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। तथ्यों को देखना, समझना, परखना और उसके बाद आपके सामने लाना। जय हिंद, वंदे मातरम।